वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम हुआ है तो 2014 का जितने भी क्वेश्चन है जीएस के वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो नियरली 50 क्वेश्चन पूछा था आपके एग्ज़ाम में, तो मैं वो सारे 50 क्वेश्चन के आसपास नियरली 45 टू आसपास क्वेश्चन हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे और देखते हैं कहाँ से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात पे भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड यू कैन फॉलो माय फेसबुक पेज। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है 2014 में 23 को पूछे गए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फिल्म विच द ऑडियंस अवार्ड एट द लेकॉर्नो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड। तो कौन सी फिल्म थी इसको अवार्ड मिला था? वो लगान मूवी थी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, मतलब कि इसका मतलब यही ध्यान रखिएगा कि जो अवार्ड से क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी को मालूम है, एबिलिटी टू ब्रीथ, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, सबको सांस लेने की, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग की। देखिए रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, तो हेनरी बैक्यूरल इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इस फील्ड में। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, ये और इनके हस्बैंड भी इनका मदद किए थे। देखिए फ्रेंड, मायोपिया इज डिसीज कनेक्टेड विद, तो ये आईज डिसीज है, आई में होता है, आंख में होता है। तो फ्रेंड ये क्यों होता है और कैसे करेक्ट होगा? तो कॉन्केव लेंस अगर आप यूज करते हैं तो इससे करेक्ट हो जाएगा। और मायोपिया में क्या होता है फ्रेंड कि नजदीक का चीज आपको दिखेगा, बट जो डिस्टेंस है, दूर का चीज है, वो दिखने में मतलब ब्लड दिखेगा, मतलब कि धुलधुला दिखेगा, तो थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है दूर की डिस्टेंस चीज। तो ये है डिसीज मायोपिया। और एक होता है हाइपरपिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती, दूर का चीज़ दिखता है, तो सेम केस है। और बस वहाँ पे सही होने के लिए वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज होता है। देखिए लोकसभा एंड राज्यसभा हैड पास द लोकपाल बिल विद द मोर स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट इन 2013 में लोकपाल बिल पास हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था फिर 2014 में 23 फेब को। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी असेंबली सेगमेंट आर देयर एज पर विधानसभा इलेक्शन 2013 इन दिल्ली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में है, तो कितने मेंबर वहाँ पे थे ये पूछा गया था 2013 में। तो उस टाइम 70 मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ये असेंबली को देखिए बोलते हैं विधानसभा, और जो काउंसिल होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद। तो ये हिंदी में है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो ये उत्तराखंड में है। और नेशनल पार्क से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इस पर एक बार आप देख लीजिएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, तो इसके कौन फाउंडर थे? तो लाला हरदयाल। तो इसका मतलब जो सोशलिस्ट वर्कर थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो उनके जो कुछ जो पार्टी या कुछ भी जो फाउंड किए हैं, जैसे कि ब्रह्मो समाज हुआ, स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन हुआ, तो ये जितने भी टॉपिक हैं इस पर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सोशलिज्म इज एसेंशियली मूवमेंट ऑफ, तो ये वर्कर का जो एग्रेशन था, ये मूवमेंट सिर्फ वर्करों की वजह से हुआ। देखिए ओपन सिगरेट और कोल्ड स्टोव्स ऑफन रिक्वायर फैनिंग टू सस्टेन बर्निंग बिकॉज टेंडेंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म लेयर अलॉन्ग विथ डस्ट स्मोक। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लेयर बना लेता है, अगर स्मोक है वहाँ पे तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमोसफियर विच इज ड्यू टू, तो इंफ्रा रेज की वजह से ये एटमोसफियर हीटिंग होता है। देखिए अ ब्राउनियन ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज। अगर ये आप पढ़े होंगे साइंस में तो आपको मालूम होगा। देखिए हु इज पॉपुलरली नोन एज अफ्रीकाज गांधी, तो इसे नेल्सन मंडेला को कहा जाता है अफ्रीकाज गांधी। In a deep sea diving, driver use a mixture of gases consisting of oxygen and nitrogen। जो ऑक्सीजन, जब कोई भी आदमी जाता है समुद्र में, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस लेके जाता है? वो नाइट्रोजन लेके। नेम द बॉडी विच हैज रिप्लेस द यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, तो ये कौन सी बॉडी थी? ये ह्यूमन राइट काउंसिल थी जो रिप्लेस की यूएन। व्हेन वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, विधानसभा तो कब बना? तो 1920 में। ये देखिए हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, तो लॉर्ड कर्जन पास किए थे। लॉर्ड कर्जन के टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, ये भी याद रखिएगा। नेम द इंडियन किंग हु वार्मली रिसीव द पोर्तुगीज
Portuguese traveler Vasco da Gama when he landed at Calicut। तो जब वास्को ड गामा पहुंचे थे कालीकट में तो उस टाइम कौन सा किंग था, तो वो थे जामुरियन, ये किंग थे उस टाइम कालीकट के। देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड बाय, तो सी हुएंग टी ने बनवाया था, तो इसका मतलब मॉन्यूमेंट से भी एक बार देख लीजिएगा, मॉन्यूमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत हुआ, तो गियासुद्दीन बलबन थे। एक्चुअली जब दिल्ली सल्तनत था, जब इल्तुतमिश के बाद काफ़ी दिल्ली सल्तनत का जो कोई ऐसा इनकम्पिटेंस कोई रूलर नहीं था जो हैंडल कर सके, तो गियासुद्दीन बलबन ने आया, काफ़ी मजबूती दी, दिल्ली सल्तनत को खड़ा करने में काफ़ी मेन रोल प्ले किए, तो इसलिए इनको बोला जाता है सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए श्री पर रुमदूर इज अ बर्थ प्लेस ऑफ, तो ये किसका बर्थ प्लेस है ये पूछा गया, तो श्री रामानुजन चार्या का। ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय इज, तो ये है नामचा बरवा। देखिए फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोटेबल इंडस्ट्रियल सिटी, तो कानपुर में भी सिटी इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी मुंबई जमशेदपुर, बट इलाहाबाद नहीं है, तो इसका आंसर। इन विच स्टेट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज हाईएस्ट, तो ये केरला में है। तो चाहे वुमेन की बात करें या ओवरऑल की बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके। नेम द टू परमानेंट हाउस इन द पार्लियामेंट सेटअप ऑफ इंडिया, तो लोकसभा एंड विधानसभा, तो जो ये हैं ये जल्दी डिसॉल्व नहीं होते, बट ये हर साल इनका चुनाव होता है, तो ये डिसॉल्व होते हैं, सॉरी ये डिसॉल्व होते हैं, बट जो राज्यसभा एंड विधान परिषद है वो डिसॉल्व नहीं होते। उनका टेन्योर कितना होता है 6 ईयर का, इनका जो होता है 5 ईयर का, तो ये कभी भी डिसॉल्व हो सकते हैं, बट राज्यसभा एंड विधान परिषद डिसॉल्व नहीं हो सकता है। देखिए मंडल कमीशन रिपोर्ट रिफर्स टू अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनी थी। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर ग्रांटेड इनिशियली, पहले 7 दिया गया था, बट 44th अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी सीज कर दिया गया, तो इसलिए अब 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो आपको मालूम होगा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देख लीजिएगा, तो 6 हैं। और आपको मालूम होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पहले 10 था, अब एक और ड्यूटी ऐड कर दिया गया है 86th अमेंडमेंट के तहत, तो जो 11th ड्यूटी है वो आपको 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने की सभी पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे जो 6 से 14 साल के हैं। तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 11 हैं, और कितने फंडामेंटल राइट हैं वो 6 हैं, और पहले कितने थे 7 थे। ठीक है, देखिए एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय डाल्टन ने दिया था ये एटॉमिक। व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लीवर, तो आप अगर लीवर पढ़े हैं फिजिक्स में तो आपको ये समझ में आ सकता है कि जो व्हील बैरो चेयर होता है तो किसका एग्जाम्पल है। CRM इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीन्स, तो इसका CRM फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। A supercomputer would be used for which one of the following application, तो सुपर कंप्यूटर किसके यूज में आ सकता है, तो वेदर फॉरकास्टिंग, जो वेदर का मापने का फॉरकास्टिंग के लिए आ सकता है ये। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेसिपिएंट आर देयर इन ईमेल सिस्टम, तो ये 3 टाइप के हैं। कंबसन ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि देखिए एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक मतलब कि जब हीट बाहर निकले बिना हीट दिए तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि कैंडल आप खुद से बाहर निकलता है, हीट वहां से प्रोड्यूस होता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप हीट देते तो इंडोथर्मिक था। देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो आपको तीनों जितने कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, तो 3 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या सतपुरा रेंज, तो ये नर्मदा रिवर जो फ्लो करती है विंध्या। देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इन लोअर एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ, तो नाइट्रोजन जो लोअर लेयर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो वो नाइट्रोजन है। देखिए हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, तो आयरन सबसे ज़्यादा होता है हेमोग्लोबिन में। देखिए विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए फ्रेंड विटामिन से डिसीज से इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। ये बायो का जो टॉपिक है विटामिन एंड डिसीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सोच रहा हूँ इस पर वीडियो बनाने की, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको इस टॉपिक पे वीडियो दे दूँ।
तो फ्रेंड ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2014 में 23 फरवरी को जनरल अवेयरनेस में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और भी अगर वीडियो आपको और भी क्वेश्चन चाहिए लास्ट के 10 ईयर्स तो मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको सब्सक्राइब करने के बगल में एक रेड बटन दिखेगा, बेल दिखेगा, तो बेल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।